हमारी जमीन जितनी पूरी सरार है उससे ज्यादा पूरी सरार हमारा समुंदर है, जिसकी गहराई में ऐसी चीजें डिस्कवर हुई हैं जिनको देखकर साइंसदानों के होश उड़ जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही डिस्कवरीज की बात करेंगे जो सच में आपको हैरान कर देंगी। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं एटलिट यम की। 1984 में समुद्र के अंदर एक इंसानी बस्ती को डिस्कवर किया गया। ये बस्ती पानी से 33 फीट की गहराई पर मौजूद थी, जिसे देखकर दुनिया भर के साइंसदान हक्के भक्के रह गए। उसके बाद साइंसदानों ने वहां की सतह पर 10 फीट की गहराई तक खुदाई की तो वहां मिलने वाली चीजों ने सबको हैरान कर दिया। इन चीजों की दरियाफ्त से ये पता चलता है कि यहाँ किसी दौर में बहुत बड़ी आबादी रहा करती थी और ये बस्ती सुनामी की वजह से समुद्र में डूब गई। यहाँ से इंसानी ढांचे, पौधों के ढांचे, चीजें और घरों के ढांचे भी मिले। इसके अलावा वहाँ 7 बड़े बड़े पत्थर भी मिले जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब इन पत्थरों को स्टडी किया गया तो पता चला कि इस दौर में इन पत्थरों से पानी का पता लगाया जाता था। ये बस्ती 6900 BC की है। वहाँ से मिलने वाले ढांचों की स्टडी से पता चला कि इनमें से कई इंसानी ढांचों में ट्यूमिकलोसिस नाम का वायरस मौजूद है, जबकि ये इंसानी ढांचे 3000 साल पुराने थे। ये वायरस टीबी की बीमारी का है, यानी टीबी की बीमारी हजारों साल पुरानी है। इसके बाद 2018 में साइंसदानों ने ब्लैक सी की गहराई में एक बहुत पुराने जहाज को फाइंड किया। असल में समुद्र की गहराई में पुराने जहाज मिलते रहते हैं, यानी समुद्र की गहराई में जहाज का मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आमतौर पर जो जहाज मिलते हैं वो काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये जहाज समुद्र की गहराई में बिल्कुल सही सलामत था। साइंसदान के मुताबिक ये जहाज 2500 साल पुराना हो सकता है। ये जहाज समुद्र की गहराई से 1.5 किलोमीटर नीचे था। इतनी गहराई में ऑक्सीजन की मकदार काफी कम होती है, जिस वजह से वहाँ पर केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो होता है। इसी वजह से इस जहाज को इतना नुकसान नहीं हो पाया। इसके बाद बात करते हैं स्वीडिश एटलांटिस की। 2014 में स्वीडन के साइंसदानों की एक टीम ने स्वीडन में मौजूद बाल्टिक समुद्र की गहराई में बहुत ही अजीब सी चीजों को फाइंड किया। ये चीजें समुद्र के अंदर एक अंधेरी जगह से मिली थी। वहाँ पर साइंसदानों को एक कीव जैसी दिखाई देने वाली जगह मिली। जब साइंसदान वहाँ गए तो उनको वहाँ पर एक बहुत बड़ी बंडल जैसी चीज दिखाई दी। जब इस बंडल को खोला गया तो अंदर से कई तरह की चीजें मिली। इसमें जानवरों के सींग, हड्डियां और हड्डियों से बने हुए छोटे मोटे हथियार थे। इसके अलावा और भी कुछ इस्तेमाल की चीजें मिली। जब इन चीजों को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये चीजें 11,000 साल पुरानी हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में भी 11,000 साल पुरानी चीजें मिली। समुद्र के अंदर साइंसदानों को 2 मुख्तलिफ प्लेसेस पर कई ऐसी चीजें मिली जो यहाँ हजारों साल पहले रहने वाले लोगों का सबूत देती हैं। ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में साइंसदानों ने एक जगह 8 फीट की खुदाई की और एक जगह 40 फीट की खुदाई की। इन दोनों खुदाई की जाने वाली जगहों से साइंसदान को ऐसी चीजें मिली जो 11,000 साल पुरानी हो सकती हैं। ये चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आज से 11,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का कुल रकबा कई गुना ज्यादा बड़ा था। लेकिन जैसे जैसे समुद्र का साइज बढ़ता गया, जमीन का हिस्सा कम होता गया, जिसकी वजह से समुद्र में पुरानी बस्तियों के सबूत मिलते रहते हैं। इसके बाद अगली डिस्कवरी की बात करते हैं। कुछ टाइम पहले ब्रिटेन के एक साइंसदान को इंग्लैंड की साउथर्न कोस्ट के पास एक बहुत पुराना ढांचा मिला। ये ढांचा एक बहुत बड़े पत्थर पर था। इस ढांचे को अच्छी तरह स्टडी करने के बाद ये पता चला कि ये समुद्र में पाए जाने वाले किसी बहुत बड़े और बहुत ही अजीब जानवर का ढांचा था और ये जानवर 150 मिलियन साल पहले मौजूद हुआ करता होगा। इतने पुराने जानवर का ढांचा मिलना एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। इसके बाद बात करते हैं कि कई सालों से माना जाता था कि मिस्र के किसी हिस्से में थोलिस नाम का एक शहर हुआ करता था। ये शहर कहाँ था किसी को नहीं पता, लेकिन साइंसदानों ने दावा किया है कि इजिप्ट के समुद्र की गहराई में ये शहर मिल चुका है। यहाँ पर खुदाई करने के बाद साइंसदानों को पत्थर से बने स्टैचू, बहुत ज्यादा सोने के सिक्के और कई कीमती चीजें मिली। इन चीजों को स्टडी करने के बाद साइंसदान को पता चला कि आज से 2000 साल पहले ये शहर अल्लाह के हुक्म से सुनामी और ज़लज़लों की वजह से समुद्र में डूब गया। इसके बाद बात करते हैं समुद्र की गहराई में मिलने वाले एक नामालूम जहाज की। 2019 में साइंसदानों की एक टीम समुद्र के अंदर
अपने अंडर वाटर ड्रोन कैमरे को टेस्ट कर रही थी। इसी दौरान इस कैमरे ने समुद्र की गहराई में एक जहाज को फाइंड किया। वीडियो से पता चला कि इस जहाज की लंबाई 140 फीट के करीब हो सकती है। साइंसदान के मुताबिक ये जहाज चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता होगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि समुद्र के इस हिस्से में किसी ने भी इतने बड़े जहाज के डूबने और गुम होने के बारे में नहीं सुना था। इसीलिए सबके जहन में ये सवाल आया कि इतना बड़ा जहाज कब डूबा और ये जहाज किसका था। इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है, इसीलिए इसको एक नामालूम जहाज माना जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ से ये जहाज मिला है, इसके आसपास 4000 से ज्यादा जहाज़ों के ढांचे मौजूद हैं। इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये जहाज कब डूबे और ये जहाज किसके हैं, किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद बात करते हैं, एक आदमी अपने खेतों में घूम रहा था तो अचानक उसकी नजर इस चीज पर पड़ी। ये चीज देखने में गोल लग रही थी। जब आसपास के लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि ये चीज अंडे जैसी लग रही है और इतना बड़ा अंडा डायनासोर का हो सकता है। इसके बाद जब साइंसदान को बुलवाया गया तो पता चला कि ये डायनासोर का अंडा नहीं है, बल्कि ये एक जानवर का शेल है। और ये शेल ऐसे जानवर का है जिसकी नस्ल इस वक्त तो दुनिया में नहीं है, लेकिन ये आज से 10,000 साल पहले जमीन पर हुआ करते थे, जिनको क्लेक्टोडोन कहा जाता था। हैरान करने वाली बात यह है कि 10,000 साल गुजर जाने के बाद भी इस जानवर का ये शेल आज भी बिल्कुल सही सलामत है। ये जानवर अपने इस शेल का इस्तेमाल अपनी हिफाजत के लिए करता था। जब इस शेल का वजन किया गया तो पता चला इसका वजन 1100 किलोग्राम है, जिसे देखकर साइंसदान सर पकड़कर बैठ गए। जरा सोचिए, जिस जानवर का वजन ही 1100 किलोग्राम हो, उस जानवर के खुद का वजन कितना ज्यादा होगा और वो साइज में कितना बड़ा होगा। इसके पास सऊदी अरेबिया में होने वाली डिस्कवरी की बात करते हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया। 2004 में सऊदीया के एक इलाके में ऑयल की तलाश के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान खुदाई करने वाले को जमीन के अंदर एक इंसानी ढांचा नजर आया। ये ढांचा साइज में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बराबर था। इस ढांचे को देखने वाला वहां मौजूद हर आदमी खौफजदा हो गया। इस खबर के वायरल होने के बाद जब सऊदीया की गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरन इस जगह को सील करवा दिया, जिसके बाद यहाँ पर हर तरह की रिसर्च और वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी लग गई। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा ढांचा किसका था। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट का कहना है कि ये ढांचा कौम आद में से किसी का है। और आपको पता है, इस कौम का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, इसने आज तक इससे बड़े कद के लोग नहीं बनाए थे जितने कद कौम आद के बनाए थे। इन लोगों के कद आज के इंसानों से बहुत ज्यादा बड़े थे। इसके अलावा अल्लाह ने इन लोगों को बहुत ज्यादा ताकत भी दी थी, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा ना किया, बल्कि शिर्क और तकब्बुर करने लग पड़े। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इन्हें हिदायत देने के लिए भेजा था, लेकिन इन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की एक भी बात नहीं सुनी और फिर इन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ और ये कौम बर्बाद हो गई। और जैसे कि मैंने बताया कि सऊदीया में मिलने वाला ये ढांचा कौम आद का था और ये जगह इस्लामिक तारीख से रिलेटेड थी, इसीलिए इस जगह को सील कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।